Now students, question 4 from exercise 3.2. Question is, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. और इक्वेशन दी गई है, हमने इसकी कई पार्ट दिए हैं, उनमें से एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया है और वो है सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। क्वेश्चन चेक कर लीजिए। अब हम इस पर पहले चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको a1/a2 निकालना पड़ेगा, ये मिलेगा 1/2। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है, दूसरे में 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। देन क्या फाइंड करेंगे, v1/v2, ये y के कोफिशिएंट हैं, तो -1/-3 और ये कैंसिल होकर आ गया क्या 1/3। अब आप देखिए जरा कंपेयर करके कि a1/a2 और b1/b2 क्या इक्वल हो गए हैं? Yes, sir. तो अब आपको c1/c2 की भी आवश्यकता पड़ेगी और वो हो जाएगा 8/16, 1/2 आ गया। अब देखिए तीनों को कंपेयर करके रिजल्ट क्या मिला, ये मिला कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तब अब आप जानेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे? इनकंसिस्टेंट। तो रिजल्ट लिखेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, एक रिजल्ट तो आपको मिल गया। अब इस ये कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट होती तो इनका ग्राफ ड्रॉ करते। ठीक है, देख लो जरा क्या लिखा है कंडीशन में, कंसिस्टेंट पे ड्रॉ करना है कि अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक तो आपने रिजल्ट मिल गया। अब करा कि इसका रिजल्ट फाइंड, अगर इफ कंसिस्टेंट है ना, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ये तो इनकंसिस्टेंट है, इसके सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ नहीं ड्रा करना है, यहीं पर ये कंप्लीट हो गया। अदरवाइज हम इसका ग्राफ ड्रा करते और ग्राफ ड्रा करते तो दोनों लाइनें कैसी मिलती, पैरेलल मिलती। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे डिसाइड होता ग्राफ से? भाई हमको ये देखना होगा, जैसे लाइन है, एक लाइन ये चली गई और एक लाइन ये आ गई, तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर पूछे पी पॉइंट लाइन L1 पर है या लाइन L2 पर है, दोनों पर, तो दोनों पर है, मीन्स ये कॉमन पॉइंट हुआ। और जो दो कॉमन पॉइंट हुआ, इसकी दोस्ती इससे भी है, इसकी दोस्ती इससे भी है, वही सॉल्यूशन हुआ। इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और अगर लाइन सपोज है L1 ये थी और एक आपने L2 ड्रॉ कर दी, वो भी इसी पे चली गई, तो मतलब दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो गई। अगर हम पूछें कि इस पे कितने पॉइंट कॉमन है, P कहाँ है, Q कहाँ है, R कहाँ है, ये सब पॉइंट है कहाँ, दोनों लाइनों पे है, और कितने पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट, इसीलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसलिए ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, पूरी पूरी लाइन वही हो जाती है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, लाइन्स आर पैरेलल। अब बताइए क्या कोई पॉइंट है जो दोनों पे कॉमन, मान लीजिए पॉइंट P है, तो क्या ये लाइन L1 पे मान लीजिए, क्या ये L2 पर है? तो ये L2 का कोई पॉइंट क्या P पे होगा? लाइन L1 पे होगा? नहीं होगा। तो इट मींस क्या हुआ, इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, ऐसे कोई पॉइंट नहीं रहेगा जो दोनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इट मींस नो सॉल्यूशन होता है और लाइन पैरेलल हो जाती है। ठीक है, समझ में बात आ रही है ना? चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि पूछा कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ ड्रा करना है। तो कंसिस्टेंट का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, ये दो इक्वेशन दी गई हैं और इन दोनों इक्वेशन को पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, सॉरी तो यहाँ कैलकुलेट करें, a1/a2 इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/-2,
ठीक है, यहीं से रिजल्ट मिल गया कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आप कैसे कहेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे हैं? पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगा ना, क्योंकि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। एक रिजल्ट मिल गया। आगे लिखा है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमने टेबल इसके लिए तैयार कर दिया। अब आप x की वैल्यू बताइए और y की वैल्यू। x को 2 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा। और एक चीज और बता दें, अगर आप एक 0 पुट कर लिया करेंगे तो पॉइंट ज्यादा अच्छे आएंगे। वो पॉइंट आपको एक्सिस पे मिल जाएंगे और आसानी से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। पहले 0 से शुरू किया, x को 0 लिखोगे y कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। ध्यान से देखो, ये 0 हुआ, ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगेन y को 0 पुट कर लो, क्या मिलेगा, कैलकुलेट करके बताइए। ये 0 हो गया, 6 ट्रांसफर हो गया, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, और एक टेबल आपकी तैयार हो गई। अब दूसरी टेबल, हमको पॉइंट चाहिए x y। x की वैल्यू 0 पुट कर लें, y कितना आ जाएगा, चेक करके बताओ कितना आएगा, 2 चेक कर लो, 2 आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा। अब y को 0 कर लेते हैं और x कितना हो जाएगा, 1। अब आपकी टेबल तैयार हो गई, पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। अब आपको ग्राफ पेपर चाहिए, तो हमारे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, आप मान, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक्सिस बना लेंगे, ठीक है ना, तुमने एक्सिस बना लिया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सिस तैयार कर लिया है। इट इज एक्स एक्सिस, उसमें पॉइंट्स लिख दिए हैं। वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब हमको क्या ढूंढना है, ये वाला पॉइंट 0,6। याद रहना चाहिए कि 0,6 का जो पॉइंट होगा ये वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। तो वाई एक्सिस पे सीधे 6 ढूंढना है और वो मिलेगा यहाँ पर, मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, 3,0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है 3, एक्स पर 3 ढूंढिए। 2 पॉइंट मिल गए, आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। स्केल उठाइए और दोनों को ज्वाइन करिए, ठीक है ना, आपकी लाइन एक लाइन पहले ड्रॉ कर लिया कीजिए, तब आगे इधर आइए, पहले समझिए। 0 - 2 मनीषा बताइए कहां पर होगा पॉइंट, y एक्सिस पे -2, ये वाला पॉइंट, करेक्ट, ठीक है। ये जो हमने सर्किल बनाया ये पॉइंट नहीं, पॉइंट इसके अंदर है, हाईलाइट करने के लिए सर्किल दिखाई पड़े तो उसके बोर्ड लगा दिया, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है, 1 0, कहां पर होगा, एक्स एक्सिस का 1, ये है ना। अब इन दोनों से लाइन, कभी कभी बच्चे ऐसे खींच देते हैं, भाई ऐसा नहीं, लाइन है, इसको आगे बढ़ाइए, एरो लगाइए और इसको आगे बढ़ाइए आगे। अब देखिए दोनों एक पॉइंट पे कट करें, एक पॉइंट पे कट करें और ये पॉइंट क्या है, मान लेते हैं P, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आपने भी यहाँ पर चेक किया था यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और यूनिक लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, दैट इज P। अब यही इसका सॉल्यूशन है। अब इसका सॉल्यूशन P का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, तो कैसे करेंगे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो जो x एक्सिस पे वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, x = 2, और y एक्सिस पे क्या वैल्यू आएगी, वो भी आएगी 2। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन, ठीक है। उसने कहा कि सॉल्व करके ग्राफिकली सॉल्व करो, तो सॉल्व ये ग्राफ ड्रा किया और सॉल्यूशन ये मिला, इसको कहते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है ना। आई थिंक ग्राफ समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड।